लेकिन बाप बच्चों के सामने पहले नहीं प्रत्यक्ष होता, पहले माँ प्रत्यक्ष होती है। बच्चे पहले किसको पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। तो माँ का जो मृदुल रूप है वो है ब्रह्मा। नाम ही क्या रखा हुआ है? ब्रह्म माँ। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। इस सत्य रूपी रंगमंच की जो बड़ी से बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली है वो सोल है, कृष्ण की सोल। मृदुल पार्ट बजाने वाली सोल, माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल, जिसके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की जाती है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, ब्राह्मण देवताओं की स्थापना, और शंकर द्वारा पुरानी पतित सृष्टि का विनाश। विनाश होने के बाद जो ब्राह्मणों की श्रेष्ठ सृष्टि बचती है उसकी विष्णु के द्वारा पालना, माना ब्राह्मण देवताओं की पालना। विष्णु कोई अलग से देवता नहीं होता। राम और कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां सीता और राधा, दूसरे शब्दों में इनके नाम कहे जाएं शंकर और ब्रह्मा, और उनकी सहयोगी शक्तियां पार्वती और सरस्वती। इन चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है स्वभाव संस्कार का, जो विष्णु कहा जाता है, चार भुजाओं वाला। ये चार भुजाएं सुप्रीम सोल परमात्मा बाप के कार्य में दुनिया की सबसे बड़ी मददगार बनती है। मददगार को ही भुजा कहा जाता है। कहते भी हैं हमारा भाई खत्म हो गया, हमारी दाहिनी भुजा कट गई, तो कोई स्थूल भुजा कटने की बात हो रही है। भुजा माना सहयोगी, मददगार। तो परमात्मा के कार्य में जो विशेष मददगार बनने वाली चार आत्माएं हैं, राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियां, उनके स्वभाव संस्कार का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, मेल हो जाता है, तब ही नई सृष्टि विष्णु की शुरू होती है। बहुत छोटे रूप में सृष्टि शुरू होती है। किसी एक पारिवारिक इकाई से ही सृष्टि की शुरुआत होगी। ऐसे नहीं कि फूंक मारने से कलयुग खत्म हो जाएगा और नई सृष्टि की दुनिया इस सारी सृष्टि पर आ जाएगी। सुप्रीम सोल परमात्मा बाप हीरो हीरोइन के तन में प्रवेश करके ज्ञान की जो वाणी सुनाते हैं, उस वाणी के दो रूप होते हैं। पहले माँ के रूप में मीठी मीठी लोरी देते हैं। उस लोरी का शास्त्रों में नाम लिख दिया है मुरली, बांसुरी। ब्रह्मा के मुख से वो मीठी मीठी तान सुप्रीम सोल सुनाता है। ब्राह्मण बच्चे उस मीठी तान को सुनते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए ब्रह्मा के प्यार का जो उजूरा है वो ब्राह्मणों की सृष्टि के द्वारा नहीं चुकाया जा सकता। फिर परमात्मा बाप को
बाप का असली रूप धारण करना पड़ता है, कठोर रूप। कहते हैं जो काम प्यार से न बने वो फिर मार से बन जाता है। तो वो मार है शंकर द्वारा आतताई ब्राह्मणों का विनाश। जो ब्राह्मणों की सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची गई, उसमें 2 प्रकार के ब्राह्मण पैदा होते हैं। एक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे पुरुषार्थहीन ब्राह्मण, दुष्ट पुरुषार्थ करने वाले। और दूसरे होते हैं जिनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण। तो जो तीव्र पुरुषार्थी ब्राह्मण है उनका रक्षण होता है। राम वाली आत्मा कहो, शंकर के द्वारा कहो, उनका वर्धन होता है, रक्षण होता है। वो परमात्मा बाप की छत्र छाया में पलते हैं। और जो आसुरी ब्राह्मण हैं उनको ज्ञान के बाणों से घायल किया जाता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा बाप आकर के कोई स्थूल लोहे के बाण चलाता है और असुरों के गले काट देता है, हिंसा करता है। अरे आज के कलयुगी महात्माएं भी ये नहीं सिखाते किसी की हिंसा करो। तो महात्माओं से भी ऊंचा जो परमात्मा है वो किसी की हिंसा करना कैसे सिखाएगा या हिंसा कैसे करेगा? तो वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा शिव जिसे कहा जाता है, वो शंकर में प्रवेश करके माना राम वाली सोल में प्रवेश करके हर हर बम बम